हमारा भाई यहाँ से मंदिर पे गया था। वह वहाँ पर जा कर के सिर्फ उसका कोई कसूर नहीं था, वो दंगाइयों ने वह पकड़ लिया। हमें तो सुबह पता पड़ा था जी। क्या मांग करोगे प्रशासन से, क्या कहोगे, क्या होना चाहिए उन लोगों का? इंसाफ चाहिए। मेवात हिंसा ने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया। पूरे देश की जनता में मेवात को लेकर गुस्सा है। हर कोई खट्टर सरकार को इस घटना का जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें भादस गांव के रहने वाले शक्ति सिंह भी थे, जो हलवाई की दुकान पर काम करते थे। वो भी अपने घर से मंदिर के लिए निकले थे, लेकिन उनको क्या पता था कि आज वो घर वापस नहीं जा पाएंगे। जब हमारे रिपोर्टर उनके घर पहुंचे तो उनके घर का कुछ ऐसा माहौल था। वहीं जब रिपोर्टर ने परिवार के लोगों से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या बोला। जलेबी, हाँ, हलवाई का काम करता था। ये शाम को ये मंदिर पे गया था। इसका छोटा भाई वहाँ पर पढ़ाता है, मिलने के लिए जैसे हम यहाँ पर सब थे, ये वहाँ पर गया था। ये जो दंगाई मंदिर पे चढ़ाई कर रखी थी, वो उस भीड़ में फंस गया। ये वहाँ पर जाने पे आया, उन्होंने ये किडनैप कर लिया। हमको रात में ये पुलिस ले गई थी इसको मांडी खेड़ा। हमको जब सुबह फ़ोन आया था कि आपको वहाँ से डेड बॉडी आई है। सुबह फ़ोन आया आप लोगों को? हाँ जी। रात भर ढूंढते रहे? रात भर हमने पता करा था, फ़ोन स्विच ऑफ था। हम समझ रहे थे मंदिर में ही है। तो हमें पे जब मांडी खेड़ा से फ़ोन आया सुबह, हमको जब पता पड़ा, हम वहाँ पर जाके देखा कि हमारा भाई वहाँ पर है। हमने पहचान की, डेड बॉडी हमारी है। तो ये दंगाइयों ने वहाँ पर इसको मार दिया। आखिरी बार बात हुई थी? आखिरी बार इन बच्चों की बात हुई थी। इन बच्चों से कह गया था आज शाम को, हाँ उनके बच्चे हैं, नुक मैं मंदिर पे जा रहा हूँ। कह के गए? हाँ, यहाँ से ये कह कर गया था। वहाँ पर हम भी नू थे, ये गए। बच्चों का हमने यहाँ पर जो हम हैं, कुछ हमारे आदमी जैसे हमारे सैनिक के हैं, कुछ घर वहाँ से मंदिर पे थे। तो हमारे सरपंच भी हैं जो उन्होंने सहयोग किया मंदिर को बचाने के लिए। नहीं, 2 बार मंदिर पे चढ़ाई की थी, 2 बार चढ़ाई की थी तोड़ने के लिए। सरपंच का बड़ा सहयोग रहा जी इसमें। शौकत सरपंच जी, यहाँ सरपंच जी आपके गांव के? हाँ, हमारे गांव के जी। उसने बड़ा सहयोग दिया जी। जो ये बच गया, नहीं बहुत बड़ा हादसा होता। हमारा भाई यहाँ से मंदिर पे गया था, वह वहाँ पर जा कर के सिर्फ उसका कोई कसूर नहीं था, वो दंगाइयों ने वह पकड़ लिया। हमें तो सुबह पता पड़ा था जी। आप उनके भाई हैं? जी, मैं चाचा का लड़का हूँ जी। भाई हैं उनके, कज़न ब्रदर। और आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। छोटे 4 बच्चे हैं जी। कमाने वही था उनका सपना था, कुछ उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ डॉक्टर बनाए, कुछ मास्टर बनाए, लेकिन सपना अधूरा रह गया जी उनका। बच्चे हैं, लड़की है बड़ी शानी हो रही है। खाने कमाने के लिए कुछ आसार नहीं है जी, वे कच्चे ढूंढ रहे जी। क्या मांग करोगे प्रशासन से, क्या कहोगे, क्या होना चाहिए उन लोगों का? इंसाफ चाहिए। उनके मारे लाया नहीं, बेसोती पड़ी है जब सुई। पापो का दाएगो, हम पापो का दाएगो, बेटी ना है पापो। जब इसे लग रही बेटी ना है पापो। समझ सकते हैं किस तरीके से जो हालात इस वक्त इस घर के हैं, इनके पिता चले गए, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कहेंगे जो उनके गुनहगार हैं, उनको सजा की क्या मांग करते हैं? इंसाफ चाहिए। इंसाफ की मांग बेटी कर रही है। अब को कुछ ना बताई। आपका क्या नाम है? आप पत्नी? हाँ, मैं उसकी सिस्टर हूँ। बहन है? हाँ। क्या कहोगे आप ये जो कुछ हुआ? मेरे भैया शाम को वे घूमने गया था,
उनको मैं अभी गुरुकुल पे जा रहा हूँ और मैं अब आऊँ थोड़ी सी देर में। मेरी भाभी जी ये कह रही थी नुका आप मत जाओ, यहीं पर रहे हो। नुका मैं वहाँ गुरुकुल के बच्चा ने जाके देखूँ मैं उनको सहायता के लिए। और वे भाभी जी ने फ़ोन करा, वे थोड़ी देर बोला और फिर दोबारा फ़ोन करो, बोला नहीं था। और वे कातिलों के घेरा में आ गया था, उसके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। आप क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या इंसाफ मिले आपके? मेरा बड़ा कन को कोई न दमियो, कुछ दमियो मेरा को कोई न। हमारी सरकार से मांग है जी, उसके कुछ ख्वाब थे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, वो तो हो नहीं सका। अब उसका कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चों को आर्थिक मदद दी जाए जी, कोई सरकारी वरकारी नौकरी अगर हो जाए तो सरकारी नौकरी दी जाए जी बच्चों के लिए। तो हम सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि उसके लिए आर्थिक मदद दी जाए सरकार से। और जो उनकी जान लेने वाले लोग हैं, दोषी हैं, उनके क्या? उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और न्याय होए हमारे साथ। यात्रा निकलती थी और शांतिपूर्वक यात्रा निकलती थी। अब के भी शांतिपूर्वक यात्रा की फुल संभावना थी, लेकिन नूह में जो दंगा हुआ है इसके बाद में फिर बड़कली हुआ है, फिर भादस में दंगा बढ़ के आ गया यहाँ। फिर भादस के बाद में भादस हमारे जो गुरुकुल है उस पर 3 बार अटैक किया गया है। उसके बाद में शाम को मेरा भैया मंदिर पे जा रहा था अपने छोटे भाई से मिलने के लिए। मेरा छोटा भाई वहाँ पढ़ाता है, शिक्षक है, तो उसको देखने के लिए गया था। दंगाइयों ने उसको रास्ते में ही जो है कि दबोच लिया। अब डर सता रहा होगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? बच्चों का भी डर सता रहा है कि बच्चों का पालन पोषण अब किस तरह होगा। और हमको भी यहाँ डर लग रहा है मेवात में, क्योंकि अब तो यहाँ प्लान करने से और कोई है नहीं यहाँ सुविधा। अब आपका मन यहाँ रहने का है नहीं, मन उठ गया यहाँ से रहने? हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, योगी की सरकार में जाएंगे, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। मतलब हरियाणा ही छोड़ने का मन? हाँ, हरियाणा में कोई सुविधा नहीं है। हरियाणा तो बेकार हो चुका है, मेवात जिला है जो। अब हम उत्तर प्रदेश योगी की सरकार में जाएंगे, वहाँ सुरक्षा मिलेगी हमारे लिए। आपको लग रहा है कोई यहाँ सुरक्षा करने वाला भी नहीं है, इसलिए अब आप यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं अपने भाई की हत्या के बाद? हाँ, हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे। यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ क्या मिल रहा हमें? दंगा जब सवेरे 12 बजे से चालू हुआ है तो पूरी सरकार को पता नहीं है कि दंगा चालू है मेवात के अंदर, और रात में 2 बजे आर्मी आई है गांव भादस के अंदर, तब शांति हुई है। अब आप ये देखो कितने घंटे हो गए, इतने में तो सफाया था सारा। लेकिन जो हमारे गांव का एक सरपंच है, उसका नाम शौकत खान है, उसने हमारी मदद की, उसने गुरुकुल भी बचाया और हमको भी बचाया, लेकिन मेरे भैया को वह भी बचा नहीं पाया।